नमस्कार। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन क्या है, घटनाओं का एक सिलसिला या कुछ और। आज हम जीवन के उन 16 पवित्र पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें एक सार्थक जीवन का खाका दे सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी पूरी जिंदगी जन्म से भी पहले से लेकर आखिर तक 16 पवित्र पड़ावों से गुजरती हो। एक ऐसी यात्रा जो एक इंसान को गढ़ती है, उसे आकार देती है। यही वो गहरा सवाल है जिसकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। तो इस पूरी यात्रा का जो सार है वो एक शब्द में छिपा है, संस्कार। संस्कृत में इसका मतलब है किसी चीज को और बेहतर बनाना या उसे शुद्ध करना। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्में नहीं है। सनातन धर्म में संस्कार वो पवित्र काम है जो हमारे चरित्र को तराशते हैं और जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे में हमारे जाने का प्रतीक बनते हैं। तो ये जो 16 संस्कार है ना, ये एक तरह से एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। एक डिसिप्लिन्ड, एक स्पिरिचुअल, एक कह सकते हैं कंप्लीट जिंदगी का। और ये शुरू कहाँ से होता है? गर्भ में आने के पहले पल से लेकर एकदम आखिरी पलों तक। तो चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव यानी एक पवित्र शुरुआत। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक नई रूह को इस दुनिया में लाने की तैयारी की जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सफर बच्चे के जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। पहले 3 संस्कार मिलकर एक सेहतमंद जिंदगी की नींव रखते हैं। गर्भाधान यानी एक पवित्र और सोची समझी गर्भाधारणा। फिर तीसरे महीने में पूर्ण स्वर्ण संस्कार, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास पर ध्यान देता है। और फिर छठे से 8वें महीने में सीमंतोन्यन, जो माँ और बच्चे दोनों को नेगेटिविटी से बचाता है। अच्छा, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तब शुरू होता है उसका दुनिया से परिचय कराने का सिलसिला। जातक कर्म में उसे शहद और घी के साथ पहला आशीर्वाद मिलता है। नामकरण से उसे एक पहचान मिलती है। निष्क्रमण में उसे पहली बार सूरज और चांद दिखाए जाते हैं और अन्नप्राशन उसे धरती के पोषण से जुड़ता है। हर एक रस्म दुनिया से एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन है। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात इन पुराने ग्रंथों में मिलती है। एक कहावत है, एक गुणवती कन्या 10 पुत्रों के बराबर होती है। मतलब जोर हमेशा चरित्र पर था, जेंडर पर नहीं, वैल्यूज की बात होती थी। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती संस्कारों का मकसद क्या था? बस इतना कि बच्चे की शुरुआत एक साफ स्लेट से हो और बचपन से ही उसमें अच्छी वैल्यूज डाली जाए, एक मजबूत नींव रखी जाए। अब जब नींव मजबूत हो गई तो उस पर ज्ञान की इमारत बनाने का वक्त आता है। तो चलिए दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, ज्ञान की यात्रा, जहां मन को एक मकसद भरी जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है। और ये जो पढ़ाई लिखाई का रास्ता था वो भी बड़ा सिस्टमैटिक था। 5 साल की उम्र में विद्यारंभ से इसकी शुरुआत होती है। 11 साल तक उपनयन संस्कार के साथ फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती थी, जिसके बाद छात्र वेदारंभ यानी वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान लेता था। और ये सफर गुरुकुल से ग्रेजुएट होने पर समावर्तन संस्कार के साथ खत्म होता था, जो उसे समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करता था। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। इसका असली मकसद था कैरेक्टर बनाना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना। यही बात एक इंसान को पूरा बनाती है। और आप देखिए, ये सोच आज भी कितनी रिलेटेबल है। तब का लक्ष्य एक मजबूत चरित्र वाला इंसान बनाना। आज हम उसे होलिस्टिक एजुकेशन या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और तब गुरु के साथ रहकर सीखना आज के मेंटरशिप प्रोग्राम जैसा ही तो है ना? तो पढ़ाई पूरी हो गई, इंसान समाज के लिए तैयार हो गया। अब आता है जीवन का तीसरा और बहुत अहम पड़ाव, जिम्मेदारी का दौर, यानी 2 लोगों का एक होकर आगे बढ़ना। विवाह, जिसे हम शादी कहते हैं, वो सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता था। ये एक पवित्र रिश्ता था। यहाँ सोच ये थी कि 2 अधूरे लोग मिलकर एक हो जाते हैं, एक दूसरे की कमियों को अपनी ताकत से भरते हैं। और इस रिश्ते का मकसद सिर्फ एक परिवार चलाना नहीं, बल्कि मिलकर आध्यात्मिक और दुनियावी तरक्की करना था। क्योंकि एक मजबूत परिवार ही एक स्थिर समाज का आधार होता है। तो ये स्टेज असल में मैं से हम बनने का सफर था। अब फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर के तौर पर परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर होता था। और फिर सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है,
चौथा अध्याय, अंतिम विदाई। उस जीवन को सम्मान देने का समय जो जिया गया। और यहाँ जीवन का चक्र पूरा होता है। 16वां और आखिरी संस्कार है अंत्येष्टि, यानी अंतिम संस्कार। ये उस जीवन को सम्मान देने का एक तरीका है जो जिया जा चुका है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक मौका है परिवार के लिए, समाज के लिए, कि वो उस इंसान को याद करें, उसके जीवन का सम्मान करें और उसकी आत्मा को शांति से विदा करें। तो देखा आपने, एक पवित्र स्वागत से शुरू होकर एक सम्मानजनक विदाई तक, ये 16 संस्कार असल में इंसान के पूरे जीवन का एक नक्शा खींचते हैं। हर मोड़ को, हर पड़ाव को एक मतलब देते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या ये पुराने संस्कार सिर्फ कुछ परंपराएं हैं, या फिर ये आज भी एक सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने का एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है?